इंस्टेंट पास पेपर 14 तारीख का ये 2021 को हुआ था। तो इसका जो पहला MCQs है, विच सिटी होस्टेड द 16th एशियन गेम 2010। तो इसका सही जवाब है ग्वांगझू इन चाइना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बाय एरिया एंड पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो इसका सही जवाब है एशिया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, द सी शेल इज लोकेटेड इन। तो इसका सही जवाब है इंडियन ओशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ALU स्टैंड्स फॉर। इसका सही जवाब हमारे पास है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, AI स्टैंड फॉर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। DOS स्टैंड फॉर, DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विच इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी डेटा इन कंप्यूटर। तो पूछा जा रहा है कि जो स्मॉलेस्ट डेटा जो जहाँ कंप्यूटर में कौन सी फाइल होती है, तो वो है बिट। HTML इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML है वो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ HTML टैग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, वेयर इज़ कंप्यूटर बायोस। तो इसका सही जवाब है आंसर नंबर सी, फ्लैश मेमोरी चिप। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव एंड टेली प्रिंटर आर कॉल्ड। तो इसका सही जवाब है ये दोनों ही हैं, इनपुट भी आउटपुट भी बोथ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, टिकटॉक इज़ कंपनी ऑफ विच कंट्री। तो टिकटॉक जो है चाइना की ऐप है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, स्नैपचैट इज़ ओन्ड बाय। तो स्नैपचैट किसकी ऐप है, वो है स्नैप इंक की। क्वेश्चन नंबर 14, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ रेफर्ड टू एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सोर्स कोड। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, EDVAC स्टैंड फॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVAC का जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओन्ड बाय गूगल। तो ये गूगल के पास इनमें से कौन सा है, फेसबुक, यूट्यूब, डेली मोशन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यूट्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, विच प्रिंटर इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लेज़र प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट अनेबल्स अ कंप्यूटर टू वर्क स्मूथली विद प्रिंटर्स। तो वो कौन सी चीज़ है इनमें से जो प्रिंटर्स के लिए स्मूथ काम करवाती है, यानी प्रिंटर को आसानी करती है काम करने में, तो वो है ड्राइवर्स। तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, अर्थक्वेक वेव्स डैश इन वेलोसिटी अपॉन एंटरिंग इन द मेंटल। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज, सी। क्वेश्चन नंबर 20 है, द सीजन चेंजेस बिकॉज ऑफ द डैश। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जो सीज़न हमारे चेंज होते हैं तो इसका जो वजह है उसके पीछे अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो हमारी ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो क्वेश्चन नंबर 21, लंग्स लोकेटेड इन विच कैविटी। तो वो है नन ऑफ दीज, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी नहीं। थ्रोट कैविटी भी है और बैकवेल कैविटी, इन दोनों में से नहीं है ऑप्शन मौजूद। क्वेश्चन नंबर 22, इफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज V बराबर 4, 3 बराबर R, 3 है हियर द वैल्यू ऑफ रेडियस R विल बी। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 23, दी ABCD A इज इक्वल टू। करेक्ट ऑप्शन है A to B, C to D। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज if 5 factor 7 and if subtracted from the sum of these two numbers 79 obtained then the numbers are। तो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है डी, 35 and 49। क्वेश्चन नंबर 25, if sales tax is 3%, how much tax would you pay for an item that cost $2000। तो कहना पूछ रहा है, अगर सेल्स टैक्स 3% हो, वुड यू पे फॉर एन आइटम दैट, किसी आइटम पर आपको 2000 रुपये का आइटम हो, उस पर 3% टैक्स देना हो, तो आप कितना पे करोगे 2000 में से। तो उसका सही जवाब है $60। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द LCM ऑफ 70 and 80। तो इसका सही जवाब है 560। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इन्फ्लेशन रेट इन पाकिस्तान वाज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 8.85%।
तो क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, हु वाज कंसीडर्ड एज फादर एक्सपर्ट ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हसन इब्ने अल हैसम। हाउ मैनी ईयर्स डिड उमर बिन अब्दुल अजीज रूल्ड इन उमय्यद। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 30 मंथ्स। इसमें हमारे से पूछा जा रहा है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने जो खिलाफत की उमय्यद डिनेस्टी पर, तो इसका 30 महीने सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, इन इस्लाम एवरीवन इज डैश। तो इसका सही ऑप्शन है बी, इक्वल। इस्लाम में सब बराबर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, गज़वा खैबर वाज अक्योर्ड इन विच हिजरी ईयर। तो इसका सही जवाब है 7 हिजरी। Question number 32, the first Constituent Assembly of Pakistan was dissolved by Governor General Malik Ghulam Muhammad on October 24, 1954। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 33, हु वाज द फर्स्ट वुमन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो वो है डॉक्टर शमशाद अख्तर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, अंडर विच अमेंडमेंट मिलिट्री कोर्ट्स वर फॉर्म्ड इन पाकिस्तान। तो वो है 21। क्वेश्चन नंबर 35 है, रानी कोट इन जामशोरो डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट इजीली अप्रोचेबल फ्रॉम। करेक्ट ऑप्शन है बी, सेन। क्वेश्चन नंबर 36, इंडस रिवर फॉल्स इनटू अरेबियन सी नियर कराची। इसका सही ऑप्शन है कराची। जो इंडस रिवर है, दरिया सिंध भी इसको कहते हैं, वो फॉल्स करता है अरेबियन सी से, तो उसके करीब जो पड़ता है वो कराची का शहर है। क्वेश्चन नंबर 37, स्कर्दू इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ। तो स्कर्दू जो है वो डिस्ट्रिक्ट है गिलगित बल्तिस्तान का। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ बलूचिस्तान एरिया इन पाकिस्तान। तो बलूचिस्तान का जो एरिया है वो 42% है। पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान मतलब 100% है, उसमें से 100% में से 42% एरिया बलूचिस्तान का है। MNA स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 14, इस्लामिक बैंकिंग स्टार्टेड इन पाकिस्तान। तो वो है 1980 से इस्लामिक बैंक शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 41, शेर बंगाल वाज द टाइटल ऑफ द। शेर बंगाल वाज टाइटल ऑफ विच पर्सनैलिटी। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है फजलुल हक। शेर बंगाल जो लक़ब है वो फजलुल हक का है। क्वेश्चन नंबर 42, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोमलगेटेड इन। तो कह रहे हैं कि 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 23 मार्च 1956। तो इसका सही ऑप्शन है बी। खरीफ क्रॉप सोन इन विच मंथ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 44, LDA स्टैंड फॉर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन पाकिस्तान मोस्ट ट्रेड्स अक्योर बाय विच मीन्स। तो करेक्ट ऑप्शन है ए, बाय रोड। क्वेश्चन नंबर 46, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन डील्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स। क्वेश्चन नंबर 47, द सेंट्रल सेक्शन ऑफ सिंध सागर डोब इज लोकेटेड इन विच डेजर्ट। तो वो इसका सही जवाब है थर। क्वेश्चन नंबर 48, म्यांमार इज़ द न्यू ओल्ड नेम ऑफ। जो म्यांमार है वो नया नाम है, और जो पूछ रहे हैं कि पुराना नाम कौन से मुल्क का है, तो इसका सही जवाब है बर्मा। क्वेश्चन नंबर 49, द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज़ एंजल फॉल। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल। करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 50, अंकारा इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो इसका सही जवाब है टर्की। तो क्वेश्चन नंबर, इसका सही जवाब है तुर्की। क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51, SCO स्टैंड फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती करते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज, हालांकि ऐसा लग रहा है कि करेक्ट ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में करेक्ट ऑप्शन सी है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 52, इन विच कंट्री समर मानसून डज नॉट कैज रेन। तो जो गर्मियों में मानसून आती है तो वहाँ पर बारिश नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 53, द कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका कवर्स द टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड। तो इसका सही जवाब है 2.75%। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है साइलून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारे पास, ग्रीनलैंड इज डिस्कवर्ड बाय डैश। तो इसका सही जवाब है आइसलैंडिक विकिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर कवर्ड बाय द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कौन सी कंट्रीज़ हैं जो अमेजन रेन फॉरेस्ट में आती हैं। तो इसका सही जवाब है कनाडा, मेक्सिको, USA। क्वेश्चन नंबर 57,
म्यांमार इज़ द चेंज नेम ऑफ बर्मा। ये रिपीट हो गया हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58, द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया इज़। तो जो सबसे बड़ा मुल्क है एरिया के लिहाज से पूरे वर्ल्ड में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रशिया ए। क्वेश्चन नंबर 59, नेम द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों माउंटेन रेंज जो है वो है दुनिया भर में एंडीज रेंज जो है ना, लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट भी है। ये एक पहाड़ की रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 60, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डिजर्ट। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 60, लास्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ नो डेजर्ट। तो कौन सा बर आज़म है जिसमें डेजर्ट नहीं है, जिसमें रेगिस्तान नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यूरोप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।